अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रिसेशन यानी मंदी जो तेजी के ऑपोजिट में होती है, और लोग समझते हैं रिसेशन में हमेशा कारोबार में नुकसान होता है और कारोबार रिसेशन में शुरू नहीं करना चाहिए। अलबत्ता मेरा तजुर्बा कहता है कि बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो रिसेशन में ज्यादा चलते हैं। हमने देखा लॉकडाउन के दौरान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद है। काम करने वाले लोगों ने अपनी बीवी से मास्क बनाना शुरू किया। जिसके घर पे सिलाई मशीन थी उन्होंने मास्क बनाया, कोई हैंड ग्लोव्स बना रहा है, और बना बनाकर रोड पे, स्टेशनों पे, फुटपाथ पे, घर घरों में जाकर लोग बेच रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। बड़ी खुशी हुई देखकर कि घर बैठकर रोड़े धोने से अच्छा है कि कोई ना कोई आमदनी का रास्ता निकाला। आदमी जब मेहनत करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। पिछले रमजान में मैंने कई मुसलमान बच्चों को पिछले 2 रमजान से देखा कि रमजान के महीने में लॉकडाउन, पढ़े लिखे लड़के, एग्जीक्यूटिव्स बाइक पे जाते थे, कोट पहन कर, एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठने वाले लोग। उन्होंने देखा कि अब तो 2, 4, 6 महीने हो गए, सैलरियां आई नहीं है। एक बच्चे ने किया, कलिंगर होलसेल में लाकर सोसाइटी में बेचने लगा। अब देखिए, शर्म नहीं, शर्म किस बात की, हलाल की रोजी कमाते हैं यार। एग्जीक्यूटिव हो गए अपने घर में, हम एग्जीक्यूटिव हो गए अपने ऑफिस में, लेकिन यहां पे कलिंगर बेच रहा है असर से लेकर मगरिब तक। कुछ लोग मुर्गियों का बिजनेस, कुछ लोग घर पे इफ्तार बनाकर होम डिलीवरी, यानी अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं या आपके घर पे इफ्तारी, आज चलो संडे है, या वैसे तो लॉकडाउन में संडे ही संडे थे, तो लोगों को मूड होता है कि चलो इफ्तारी में कुछ बना लो, लेकिन औरतों का मूड नहीं है, कुछ एक आध आइटम बाहर से आ जाए। तो जो घर घर में जो किचन शुरू हो गए थे, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था। हमारे जानने वाले सास और बहू दोनों ने मिलकर काफी कुछ रकम कमाई, दोनों ने मिलकर। बेचारे उनके दोनों के शौहर घर में कुछ काम नहीं, क्या कर सकते हैं, तो आइडिया लगा दी कि चलो हम दोनों केटरिंग का काम करते हैं। एडवर्टीजमेंट्स कर दी। व्हाट्सएप तो आज बहुत ही मुफ्त में एडवर्टाइज करता है। ना आपको पैम्फलेट की जरूरत है, ना आपको अखबार में इश्तिहार देने की जरूरत है, न टीवी पे आकर कोई मॉडल को खड़ा कर बेचने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे पोस्ट लगाकर भेज दिया, इफ्तार एट योर होम, इफ्तार एट योर डोर सर्विस, ऑर्डर, और 4-5 आइटमों के नाम लिख डालते थे। अब ऑर्डर आने शुरू हो गए, एकदम माशाल्लाह रमजान में कमाया। रमजान के बाद भी सिलसिला शुरू रहा। संडेज को या कोई गैदरिंग्स हो रही है फैमिलीज में, मेहमान आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, ससुर आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, और खाना बनाना मूड नहीं होता लोगों को, बन ठन कर बैठते हैं। लड़की वाले देखने आए तो पूरी फैमिली बन ठन कर बैठती है। तो इस तरह से कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि बाहर से खाने के लाने की जरूरत पड़ती है। तो लॉकडाउन में तो केटरिंग सर्विस बंद थी, तो कुछ बहनों ने घर पे खाना बनाकर बेचा, और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छी लगी। मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया। तो रिसेशन में भी अगर आप मेहनत करते हैं, जहनी तौर पे देखते हैं कहां जरूरतें हैं, क्या उस जरूरतों को हम पूरी कर सकते हैं, तो दैट इज अ बिजनेस माइंडसेट। आप भी कुछ कर सकते हो, या मैं कह दूं बहुत कुछ कर सकते हो रिसेशन में भी। अब हमारा मुल्क फाइनेंशियल तकलीफ में गुजर रहा है। हम समझते हैं लॉकडाउन इतना लंबा चला और बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी दुकानें बंद हो रही, लेकिन मुल्क में, हमारा मुल्क पैसे वाला है। अभी भी लोगों के घरों में पैसे हैं, लोग खर्च करेंगे जरूरत के मुताबिक। पैसा तो है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अब आपको ऐसी कोई चीज की आइडिया ढूंढने की और मार्केट में लाने की, और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट ए बिग डिफिकल्ट थिंग, आप कर सकते हो। तो जब भी रिसेशन हो या ऐसे कोई हालात हो, तो आपको यू हैव टू लुक अराउंड फॉर आइडियाज। दुबई में रिसेशन था और इत्तेफाक से उसी वक्त मैं पहुंचा। अब काम नहीं, कारोबार नहीं, तो दोस्तों के वहां बैठे रहता था, जाकर कारोबार की बातें होती थी और सुनने में मजा आता था, ऐसा लगता था बिजनेस के क्लासरूम में बैठा हूं। अब उसमें एक नया ट्रेंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रिसेशन की वजह से अपनी धंधे बंद करके अपने मुल्क लौट रहे थे, और एक नया बिजनेस आ गया कि कोई शख्स जिसकी सैलरियां अच्छी है, 2-4 दोस्त मिलकर एक ऐसा बिजनेस है जो चल नहीं रहा है, थोड़ा बीमार है, उसे खरीद लेते थे।
हालांकि वहां पे दुबई में बिजनेस खरीदने का मतलब प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी तो किराए पे होती है, लेकिन चलता फिरता बिजनेस आपको मिल जाता है। कल से आप सेट हो गए, एक दिन में बिजनेस ट्रांसफर हो जाती है। शाम को गल्ला आपका, कुछ लोगों ने लॉन्ड्रियां खरीदी, कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट खरीदी और ब्रोकर्स मार्केट में आ गए। 35,000 में ये बिजनेस बिक रहा है, 40,000 दिरहम में वो बिजनेस बिक रहा है, कुरियर सर्विस का बिजनेस बिक रहा है। इस तरह से मैं देख रहा था कि बिजनेस फैल रहा है। लोगों ने नए नए तरीके से काम करने की इजाद की। जिन लोगों के पास सेविंग्स थी, उन्होंने बीमार बिजनेसों को लेकर उनको जिंदा करने की कोशिश की। तो 2-3 साल में कमाए, इतना नहीं कमाए, लेकिन इतना कमाए कि जब रिसेशन चला गया तो उस बिजनेस की वैल्यू अच्छी हो गई और बिक गया। कुछ लोग अभी भी चला रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दुबई, शारजा जैसे शहर में 30-40 साल तक कोई लॉन्ड्री या रेस्टोरेंट चलती है, उसके बाद चलाने वाला अपने बच्चों को कहता है आप चलाओगे, तो बच्चे कहते हैं जी नहीं, हम तो अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, हमको ये सब लॉन्ड्री वॉन्ड्री नहीं चलानी है। तो ठीक है, अब वो लॉन्ड्री बेच देता है, चलती फिरती लॉन्ड्री है, 40 साल से उसके स्टैब्लिश्ड कस्टमर्स, रेडीमेड है। अब उसकी एक वैल्यू बनाता है कि भैया गुडविल, जिसको कहते हैं गुडविल के पैसे, कि 40,000 दिरहम में मेरी लॉन्ड्री आपकी। अब उसने 40,000 दिरहम में लॉन्ड्री खरीद ली। इसने दूसरे दिन से ये आ गया, कस्टमर्स चालू है, कारीगर वही है, खाली बिजनेस का सेट बदल गया। वो आदमी रिटायर होकर अपने गांव चला गया, अपने मुल्क चला गया और मालिक चेंज हो गया, बिजनेस चालू रहा। 40,000 इन्वेस्टमेंट जो किया था वो तकरीबन 8 से 10 महीने में वापस आ गए। क्यों? कि अगर आप वही लॉन्ड्री नए सिरे से चालू करेंगे तो आपको वक्त लगता है, जगह दिखाने की, म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, उसके बाद बिजनेस को जमाने में 3-4 महीने लगते हैं, तब तक आपको सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, रेंट जाता है। लेकिन एक चलता फिरता बिजनेस हमेशा आपको फायदा पहुंचाता है, अगर आपको बिजनेस कैसा करना आता है तो। कैसे सीखोगे? मेरा कोर्स आपके लिए तैयार है, या यूं समझ लीजिए हाजिर है। बिजनेस लर्निंग, बिगिन स्मॉल ग्रो बिग। मैं आपको करोड़पति बनने के ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको छोटे पाए पे बिजनेस करके बड़ा कैसे होने का, इसकी तालीम देता हूं। 21 वीडियो लेसन्स के इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। ज्यादा महंगा नहीं है, फीस तो है इसलिए कि ये वैल्यू बेस्ड कोर्स है, इसमें आपका करियर बन सकता है। आपको जो स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाया गया, आपको बिजनेस मैनेजमेंट की कॉलेजों में भी सीखने नहीं मिलती, वो चीजें मैंने उस छोटे से 21 वीडियो लेसन्स में आपके खिदमत में पेश किया हूं। आप ज्वाइन कीजिए, ये नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। इंशाअल्लाह सी यू इन द कोर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डन।